Hello, welcome to नेक्स्ट लेक्चर ऑफ आवर NLP सीरीज़ न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग का ये थर्ड लेक्चर है। यहाँ पे जो NLP का सेकंड फाउंडेशन पिलर है जो है सेंसरी अवेयरनेस, उसके बारे में हम आज जानेंगे। और ये बहुत इजी है सेंसरी अवेयरनेस और छोटा टॉपिक है। सेंसरी अवेयरनेस यानी जो कुछ भी हमारे सेंसेस के थ्रू हम जानते हैं, यानी जो हम देखते हैं, वी हियर, यानी जो हम सुनते हैं, जो हम फील करते हैं, और जो हमारे इमोशनल लेवल पे हम जो जान पाते हैं, उसके थ्रू, उसके अवेयरनेस के थ्रू हम हमारी कम्युनिकेशन को अच्छे से बिल्ड करते हैं। और सेंसरी अवेयरनेस का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है किसी भी व्यक्ति के प्रति कम्युनिकेशन को अच्छे से बिल्ड करने के लिए और कनेक्शंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। उसका फर्स्ट पार्ट है विजुअल्स यानी जो हम देखते हैं और जो हमारे आंखों से देख के हम जान पाते हैं। जैसे कि हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस हो, हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस कैसे है, हमारे आई कांटेक्ट कैसा है, आई मूवमेंट्स कैसे हैं, और लास्टली हमारे बॉडी पोस्चर्स, हमारी बॉडी की पोस्चर कैसी है, और हमारे हैंड के जेस्चर्स कैसे हैं। हम देखते हैं कि हम जब भी किसी व्यक्ति के साथ बात करते हैं, हमारे इंटरव्यू हो, कुछ भी हो, तो हमें कहा जाता है कि हैंड्स को ज़्यादा मूवमेंट मत करो, हमारा बॉडी पोस्चर अच्छे से रखो, पूरा स्ट्रेट रखो, ज़्यादा आई मूवमेंट्स ज़्यादा नहीं करनी, सिर्फ इंटरव्यू के आंखों में देखना है, आई कांटेक्ट करना है, और फेशियल एक्सप्रेशंस भी मिनिमम रखने। तो हर एक जगह का हर एक एक्सप्रेशंस और विजुअल्स अलग अलग होते हैं। अगर कोई डांसर है तो उसके फेशियल एक्सप्रेशंस बहुत अच्छे से दिखने चाहिए, उसकी बॉडी पोस्चर्स अच्छे से दिखना चाहिए। और यहाँ से हम दूसरे लोगों के व्यक्ति के जो पीछे जो है वो हम पहचान पाते हैं। यानी अगर किसी व्यक्ति को कोई व्यक्ति अनकंफर्टेबल है तो उसके फेस से हम पहचान सकते हैं कि हाँ, ये थोड़ा कंफर्टेबल नहीं है। उसके आई मूवमेंट्स, अगर कोई हमारे आंखों में आंखें डाल के नहीं बात कर रहा, इधर उधर देख रहा है, तो हम जान पाते हैं कि ये कंफर्टेबल नहीं है और ये इंटरेस्टेड भी नहीं है। और बॉडी पोस्चर, अगर कोई बहुत अनकंफर्टेबल, थोड़ा सा जकड़न से जैसा बैठा व्यक्ति दिखता है तो हम जान सकते हैं कि वो इंटरेस्टेड नहीं है सुनने में। अगर कोई रिलैक्स होके, लीन होके बैठ रहा है तो हम जानते हैं कि हाँ, ये इंटरेस्ट शो कर रहा है हमारी बातों में। हैंड जेस्चर्स कैसे, बहुत ज़्यादा हैंड जेस्चर्स नहीं हमें करने, जितने मिनिमम हो और रिलेवेंट हो। अगर हम बोलते वक्त जितना अच्छे से उसको एक्सप्लेन करते हैं तो हमारे अपने आप हैंड मूवमेंट्स अपने आप बनते हैं। जैसे कि हम सिंगर्स को देखते हैं, सिंगर्स के वो हैंड मूवमेंट्स वो अपने आप होते रहते हैं, क्योंकि वो उसके साथ बहुत ज़्यादा घुल मिल जाते हैं उनकी एक्टिविटी के साथ। वैसे ही जो नेक्स्ट है ऑडियो, यानी जो हम सुनते हैं, यानी टोन ऑफ वॉइस कैसा है किसी व्यक्ति का, यानी स्पीड ऑफ स्पीकिंग क्या है, किस स्पीड से वो बोल रहा है, और उसका वॉल्यूम कैसा है, पॉजेस वो व्यक्ति बोलने में ले रहा है कि नहीं। ये सब जानने से हम व्यक्ति को पहचान पाते हैं। अगर किसी व्यक्ति के बोलने की स्पीड बहुत ज़्यादा है तो उसकी ब्रेन की स्पीड भी अपने आप ज़्यादा होती है, वो इतना स्टेबल व्यक्ति नहीं हो सकता, उसकी अटेंशन स्पैन भी बहुत कम होती है। अगर कोई व्यक्ति बोलते बोलते पॉजेस ले रहा है अच्छे से, उसका वॉल्यूम अच्छा है, उसका टोन ऑफ वॉइस एक डिसेंट है, तो हम जान पाते हैं कि हाँ, ये पोलाइट इंसान है। अगर कोई बोलते बोलते ही झगड़ने को आ जाता है, आवाज़ उसकी अचानक से बढ़ जाती है, तो हम जाते कि शॉर्ट टेम्पर है। इसी तरह किसी व्यक्ति को पहचानने के लिए हमें ये सब अवेयरनेस लाना, इन सब पे काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और इसकी एक ये सब हमें ऑब्जर्वेशन से ही आता है कि हम किस तरह किस व्यक्ति हमारे सिचुएशंस को, हमारे आजू बाजू व्यक्तियों को ऑब्जर्व करते हैं। जैसे कि किसी व्यक्ति को किसके लिए हमने पूछा, तो अगर वो एस कह रहा है, यस कह रहा है, लेकिन उसमें हेजिटेशन है, तो ऑब्वियसली वो थोड़ा सा दबाव में आके कह रहा है और इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए वो कह रहा है। अगर इमोशनल एनर्जी मतलब उसकी फीलिंग क्या है, वो पॉजिटिव वे में है या वो निगेटिव वे में है, यानी वो टेंशन में है, वो रिलैक्सेशन में है। ये सब हम इमोशनल एनर्जी पहचान के जान सकते हैं। अगर
इसमें हम हमारी गट फीलिंग भी हमें यूज़ करनी है कि हमें क्या फील हो रहा है। अगर हम किसी मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, तो हमें हमारी गट फीलिंग, हमारी इंट्यूशन की भी यूज़ हमें करना आना चाहिए कि हमें वो एनवायरनमेंट कैसा लग रहा है, हमें वो व्यक्ति कैसा लग रहा है, वो रिलैक्स है, वो हमारी टेंशन बढ़ा रहा है, हमें रिलैक्स कर रहा है, तो हमारी और उस व्यक्ति की वाइब्रेशंस मैच हो रही है क्या, एनर्जी मैच हो रही है क्या, ये भी हमें सीखना है। और ये सब हम सबको प्रैक्टिस करने से ही ये सब हमारे प्रैक्टिस में, डेली लाइफ में, इस हमारे आजू बाजू के वातावरण, व्यक्ति को पहचानने से, ऑब्जर्वेशन करने से, ये सब हमारे प्रैक्टिस में और बॉडी पैटर्न में आ जाता है। और ये सब हम प्रेजेंट रह के जो पैटर्न्स है, अगर किसी व्यक्ति का पैटर्न अगर निगेटिव है, पॉजिटिव है, वो हमेशा पॉजिटिव वे में जाता है, पॉजिटिव रहता है हर एक चीज़ के लिए, तो उसका पैटर्न पॉजिटिव होता है। अगर कोई निगेटिव वे में बहुत बातें करता है, उसका हर एक किसी भी चीज़ के लिए नहीं होता है, तो वो निगेटिव पैटर्न होता है। इमोशनल एनर्जी हम प्रेजेंट में रहने से, हमारी बॉडी, हमारा माइंड प्रेजेंट में रहने से हम पहचान सकते हैं। और ये सब मैंने पावर ऑफ नाउ बुक जो समरी है उसमें ये सब कवर किया है। ये आप देख सकते हैं उसमें जाके कि इमोशनल एनर्जी या प्रेजेंट में रहने से कैसे हम उसका यूज़ करते हैं। जैसे कि हमने देखा कि हम एग्ज़ाम से आए, कोई बच्चा एग्ज़ाम से आया है, तो उसका पेपर अच्छा नहीं गया, नहीं गया, फिर भी वो पेरेंट्स को बोल रहे हैं अच्छा गया, और गुस्से से आके गुस्से से दरवाज़ा बंद कर रहा है, गुस्से से बैग फेंक रहा है। तो हम वो, इसकी जो इमोशनल एनर्जी है वो उसके बिहेवियर से मैच नहीं कर रही। तो ये सब हमें वो व्यक्ति के बिहेवियर से, उसके जो हमारे जो बोलने का तरीका है, उसका पूरा बॉडी का जो बॉडी पोस्चर्स हो, उसके जो भी मूवमेंट्स हो, उससे हम पता कर सकते हैं। और लास्टली इस चैप्टर में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सेंसिटिविटी इज़ द आर्ट ऑफ नोटिसिंग स्मॉल चेंजेस दैट रिवील बिग इनर स्टेट। यानी हमारी जो सेंसिटिविटी होती है, जो हमारी इमोशनल किसी चीज़ को जानने की जो सेंसिटिविटी हमारे अंदर होती है, वो भी एक कला है। स्मॉल चेंजेस जो होते हैं, छोटे छोटे चीज़ों को ऑब्जर्व करना, और छोटे छोटे चीज़ों को पहचानना, वही हमारी जो अंदर की जो स्टेट है, हमारी जो अंदर की स्थिति है, उसको हम पहचानने की ये बहुत अच्छा एक तरीका है सेंसरी अवेयरनेस। यानी हमारे पूरे सेंसर्स का यूज़ करके, हमारी इनर स्टेट का यूज़ करके हम किसी भी व्यक्ति को पहचान पाते हैं। सो नेक्स्ट लेक्चर है बिहेवियरल फ्लेक्सिबिलिटी। इसमें हम बिहेवियर से कैसे किसी को पहचान सकते हैं वो बताया। सो थैंक यू फॉर